चैप्टर नंबर 4 है हमारा बायोनेसी एंड फ्लोटेशन। बायोनेसी एंड फ्लोटेशन। सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि सबमर्जेड है। ये सबमर्जेड बॉडी है। अगर इस पॉइंट के ऊपर देखोगे पानी की कितनी हाइट है, वो है x। इस बॉडी की खुद की हाइट है h और इस पॉइंट से ऊपर पानी की कितनी हाइट है, वो है h प्लस x। क्लियर है? अगर मैं आपको बताऊं इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, इस पॉइंट के ऊपर जितनी पानी की हाइट है वो है x, उसको गामा w के साथ मल्टीपल कर दो, प्रेशर मिल जाएगा। और अगर मेरे को फोर्स चाहिए तो मैं प्रेशर को एरिया से मल्टीपल कर दूंगा। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो होगा गामा w इंटू एक्स इंटू ए। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर निकालूं वो होगा गामा w इंटू एक्स प्लस एच इंटू ए। अब अगर मैं नेट फोर्स निकालूं, ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ये लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, वो लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस वाले में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, मेरे को जो नेट फोर्स मिलेगा यहां वो होगा गामा w इंटू एच इंटू ए। अब अगर मैं हाइट इंटू एरिया कर दूं, मेरे को किसका वॉल्यूम मिला, इस बॉडी का वॉल्यूम मिला या इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मिला। तो h इंटू ए क्या है यहां पे, ये है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, या ये जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है ये उतने ही वॉल्यूम के बराबर होगा जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ है। तो इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट हमने नेट फोर्स निकाला। जो नेट फोर्स किस पे लग रहा है, इस बॉडी पे लग रहा है या ऑब्जेक्ट पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? एक स्टैटिक फ्लूइड लगा रहा है। अब ये जो नेट फोर्स है इसकी डायरेक्शन कहाँ है? इसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा हमेशा, इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलेगा। इसी नेट फोर्स को हम बायोंट फोर्स बोलते हैं, या यही नेट फोर्स आपका, अगर आपको ध्यान हो, गामा किसके बराबर था? वेट पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर। तो गामा इंटू वॉल्यूम भी क्या होगा? वेट। ये भी तो है गामा इंटू वॉल्यूम। इसका मतलब ये नेट फोर्स किसके बराबर हुआ? वेट के बराबर। पर किसके वेट के बराबर? जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका जितना वेट होगा उसी के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे यही बताया कि जो नेट फोर्स है ये होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूइड ऑन सबमर्जेड बॉडी। नेट फोर्स है ये जो एक स्टैटिक फ्लूइड लगा रहा है एक सबमर्जेड बॉडी पे, इसे बायोंट फोर्स बोला जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये हमेशा एक्ट होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट होगा, इसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। और यही नेट फोर्स वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा, और इसी नेट फोर्स को हम बायोंट वेट बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, व्हाट इज बायोंट वेट या बायोंट फोर्स किसे बोला जाता है। तो पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस करा कि बायोंट फोर्स क्या होता है। यहाँ पे हमने दो पॉइंट बताए कि वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का होगा वही वॉल्यूम किसका होगा? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। और एक चीज हमने बताई, बायोंट फोर्स जो लगेगा वो किसके बराबर होगा? वेट के बराबर। किसके वेट के? लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर। क्लियर है? तो ये दो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस करे। अगला चीज हमको ये देखना है कि ये बायोंट फोर्स लगता कहाँ पे है। जैसे हमने हाइड्रोस्टैटिक्स में बताया था कि जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वो कहां पे लगता था? वो लगता था सेंटर ऑफ प्रेशर पे। इसी तरीके से ये बायोंट फोर्स एक पॉइंट पे लगता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोनेसी। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स जहां पे ये लगता है उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ बायोनेसी। सेंटर ऑफ प्रेशर हमने बताया था वहां पे कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है, किसी चीज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है। कौन सी थी वो चीज?
सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर था, वो प्रेशर प्रिज्म के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर था। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही कंसेप्ट हम लगाते हैं कि यहाँ पे भी ये जो सेंटर ऑफ बायोन्सी है ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है, पर किसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर? जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है। सेंटर ऑफ बायोन्सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है, पर लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर। तो पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस करा कि बायोन्सी होती क्या है और ये बायोंट फोर्स लगता कहाँ पे, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है। अगला चीज हमारा आता है फ्लोटेशन। अब ये क्या चीज है फ्लोटेशन? एक बॉडी फ्लोट कब करेगी, कब तैरेगी? वो जब उसका वेट किसके बराबर हो, बायोंट फोर्स के बराबर, तभी तो वो तैरेगी। अगर उसका वेट क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तब तो वो डूबेगी, है कि नहीं? अगर वेट ऑफ बॉडी किसके बराबर हुआ, बायोंट फोर्स के बराबर हुआ। अब बॉडी का तो वेट निकाल सकते, ये गामा तो तुमको पता है किसके बराबर होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम के। तो गामा इंटू वॉल्यूम क्या कहलाएगा, वेट। अब गामा सॉलिड बॉडी का है ये, इंटू गामा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, उसी बॉडी का वॉल्यूम। मान लो वो बॉडी ये है, उसकी हाइट है h, एरिया है a, और ये यहाँ पे थोड़ी सी सबमर्जेड बॉडी है, ये फ्लोटिंग बॉडी है, ये सबमर्जेड नहीं है, फ्लोटिंग बॉडी है, ठीक है। अब ये फ्लोटिंग बॉडी है, ये वाली ऊपर हमने केस लिया था सबमर्जेड बॉडी, ये फ्लोटिंग है ये वाली। तो वॉल्यूम इनटू गामा सॉलिड बॉडी का, इसी तरीके से वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू किसका वॉल्यूम, जो वाटर डिस्प्लेस होगा, वही तो फोर्स ऑफ बायोन्सी था, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उसको गामा डब्ल्यू से मल्टीपल कर दो, फोर्स ऑफ बायोन्सी। क्या वॉल्यूम को लिख सकते हैं, इस बॉडी का वॉल्यूम एरिया इंटू एच, एरिया इंटू एच लिख दिए, इंटू गामा एस। वॉल्यूम जो डिस्प्लेस होगा, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, वो तो एच हाइट है, एरिया कितना है ए, इंटू गामा डब्ल्यू। मान लो एरिया दोनों का सेम था इसलिए हमने काट दिया दोनों साइड, एरिया एरिया सेम है, तो यहां से स्मॉल एच जो आएगा वो एच इंटू गामा एस बाई गामा डब्ल्यू। अब तुमको पता है गामा एस बाई गामा डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच इंटू जी। तो ये हमने फ्लोटेशन पर, ये वैलिड कब है, ये तभी वैलिड है जब एरिया क्या होगा, कांस्टेंट होगा अलोंग द लेंथ। इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट हमने ये बताया, ये बायोन्सी क्या होती है, और दूसरा पॉइंट हमने बताया फ्लोटेशन क्या होती है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला आता है स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है होता है, या तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, या तो न्यूट्रल होगा, या तो अनस्टेबल होगा। अब इसको समझे कैसे, जैसे यहाँ पे ये बॉल है, इसको मैंने थोड़ा सा धक्का दिया, ये यहाँ पे पहुंच गया। अब मैंने छोड़ा उसको, थोड़ा सा धक्का दिया था मैंने, फिर छोड़ा, ये खुद ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएंगी। इस इक्विलिब्रियम को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा इक्विलिब्रियम होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये बॉल थी, हमने धक्का दिया, ये यहाँ पे रुक गई, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगला आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपने इस बॉल को धक्का दिया, ये चले जा रही है, चलते जा रही है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आई, इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी हम डिस्कस करेंगे वो या तो लीनियर स्टेबिलिटी होगी या रोटेशनल स्टेबिलिटी होगी। अब लीनियर स्टेबिलिटी में क्या करते हैं, हमने थोड़ा सा लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया, मान लो इस बॉडी में आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें डेवलप होता है रेस्टोरिंग फोर्स। स्टेबिलिटी है ना, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना चाहेगा, तो इसको लीनियर स्टेबिलिटी बोलते हैं। अगला होता है रोटेशनल स्टेबिलिटी। आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, मान लो इस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हुआ, मुड़ गई। अब ये क्या चाहेगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने को चाहेगी, मतलब इसके अगेंस्ट क्या हुआ, एक रेस्टोरिंग कपल डेवलप होता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं रोटेशनल स्टेबिलिटी। अगला पॉइंट हमारा है वो है रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली सबमर्जेड बॉडी। कंप्लीटली सबमर्जेड बॉडी है, फुल्ली वो डूबी हुई है, उसका हमें कौन सा स्टेबिलिटी देखना है, रोटेशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास तीन केस बन सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये देख लो, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके नीचे है,
अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायोन्सी के नीचे है, मतलब वजन ज्यादा है नीचे, तभी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। अगर ये वजन कहाँ है, नीचे है, मतलब आपने इसको धक्का दिया थोड़ा सा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा। ठीक है, आपने थोड़ा सा धक्का दिया, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आया। ये तभी आएगा जब ये वजन नीचे रहेगा। वजन नीचे रहेगा मतलब जी नीचे रहेगा, किसके, सेंटर ऑफ बायोन्सी के नीचे। क्लियर है। दूसरा आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आपने इसको उल्टा करा, आपने धक्का लगाया इस तरीके से, अब ये क्या करेगी, ये यहीं जाएंगी इस तरीके से, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अगर जी कहाँ हुआ, अगर जी ऊपर हुआ, ये वजन जो है ये कहाँ लगा हुआ है, ये ऊपर है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो वापस आएगा ही नहीं है। अगला आता है न्यूट्रल। जब जी किसके बराबर है, बी, जी और बी कोइंसाइड हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगला आता है रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी है, उसका रोटेशनल स्टेबिलिटी देखना है। अभी तक कौन सी थी, सबमर्जेड थी। अभी देखना है हमको ये रोटेशनल स्टेबिलिटी हमें देखना है फ्लोटिंग बॉडी का। अब इसमें भी मिलेगा स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है, इसमें अगर एम होता है मेटा सेंटर, अगर वो जी के ऊपर हुआ, अगर मेटा सेंटर ऊपर हुआ तो स्टेबल कहलाएगा, अगर मेटा सेंटर जी के नीचे हुआ तो अनस्टेबल कहलाएगा। जी एम मतलब मेटासेंट्रिक हाइट यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव। बी एम ज्यादा होना चाहिए बीजी से, तभी ये पॉजिटिव आएगा, वरना ये नेगेटिव आएगा बी एम अगर कम हुआ। यहाँ पे रेस्टोरिंग कपल डेवलप होती है, यहाँ डिस्टॉर्टिंग कपल होती है। किसके बराबर होता है, डब्ल्यू इंटू जी एम साइन थीटा, यहाँ डब्ल्यू इंटू जी एम साइन थीटा। इज इट क्लियर। यहाँ पे एम कहाँ लाई करना चाहिए, जी के ऊपर, यहाँ एम जी से नीचे। और स्टेबल में तो हो गया स्टेबल, स्टेबल में एम इज एग्जैक्टली एट जी, ये भी हो सकता है। अगला आता है मेटा सेंटर। क्या होता है, मेटा सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो सेंटर ऑफ बायोन्सी हमारा पहले यहां पे था, अब हमने थोड़ा सा इसको रोटेशन दे दिया, ये सेंटर ऑफ बायोन्सी मान लो यहां पे शिफ्ट हुआ इस तरीके से, पहले यहां था मान लो, फिर यहां शिफ्ट हुआ, पहले हमारा सेंटर ऑफ बायोन्सी यहां था, फिर यहां शिफ्ट हुआ। अब इसकी लाइन ऑफ एक्शन हम पहले वाले सेंटर ऑफ बायोन्सी के साथ मिला देते हैं, ये एक पॉइंट पे मिलता है यहाँ पे, इसको बोला जाता है मेटा सेंटर। इज इट क्लियर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बायोन्सी, फोर्स ऑफ बायोन्सी का जो लाइन ऑफ एक्शन है बिफोर एंड आफ्टर रोटेशन, रोटेशन से पहले और रोटेशन के बाद, उसको बोला जाता है मेटा सेंटर। इज इट क्लियर। अगला आता है मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, वो होती है जीएम। जी मतलब सेंटर ऑफ बायोन्सी, एम मतलब मेटा सेंटर। मेटा सेंटर से कहां तक की दूरी, मेटा सेंटर से कहां तक की दूरी, जी तक की दूरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की दूरी किसके बराबर होता है, बी एम माइनस बी जी के बराबर। अगला कंसेप्ट है, अगर ये जीएम ज्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इज इट क्लियर। जीएम ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। अगला पॉइंट है जो एम की पोजीशन है, ये चेंज होती है किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एम की पोजीशन जो है वो चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसीलिए हम हल शेप जो होती है हमारे पास शिप का, उसको उसमें इसको फिक्स किया जाता है, हल शेप में थीटा रखा जाता है 20 डिग्री। बीएम जो होता है ये हमारा आई बटे वी के बराबर होता है। आई का मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लान एरिया का। इज इट क्लियर।